आप और हम सबके सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम जिस विषय को लेकर बात करने जा रहे हैं वो है सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण आ रहा है 4 दिसंबर 21 को। और ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी जैसे मैं मानता हूँ कि हम लोगों का सिद्धांत ये है, मेरा सिद्धांत ये है कि ग्रहण अगर है, ब्रह्मांड में परिवर्तन है तो पिंड में परिवर्तन होगा। ग्रहण का प्रभाव भी हम लोगों पे, जीव जंतुओं पे, मनुष्य पे, ब्रह्मांड में प्राणियों पे पड़ता है और इस ग्रहण का प्रभाव भी होगा। इसका आप लोग अनुभव करें, अध्ययन करें। मैं तथ्य रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये ग्रहण आ रहा है ज्येष्ठ नक्षत्र में। सूर्य उस टाइम ज्येष्ठ नक्षत्र में होगा, राहु अनुराधा में है, इसीलिए ये आंशिक ग्रहण होने के बाद भी भारत में नहीं दिखाई दे रहा और विदेशों में, अफ्रीका वगैरह में और वेनेजुएला वगैरह में और विदेश में कई देश हैं जहाँ पे कि ये पूर्ण दिखाई देगा। इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा ज्येष्ठ नक्षत्र पे, कृतिका पे, शतभिषा पे और पूर्वा फाल्गुनी पे। चंद्र ग्रहण गया था अनुराधा, तो अनुराधा भी इससे ग्रहण से मुक्त नहीं है। तो अनुराधा, कृतिका, शतभिषा और पूर्वा फाल्गुनी, यानी कि वृष राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि, इन 4 राशियों पे इसका प्रभाव रहेगा। तो इन लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि ये इसमें सावधानी रखें। और इसके साथ एक विशेष बात ये जुड़ जाती है कि इसी ग्रहण में सूर्य के साथ बुध भी है। तो बुध होने की वजह से कन्या और मिथुन लग्न के जो लोग हैं या कन्या और मिथुन राशि के जो लोग हैं उन पे भी इसका प्रभाव आता है और उनको भी अपना बचाव करना चाहिए। इसको आध्यात्म से, पूजा पाठ से हमारे ऋषि मुनियों ने जो जोड़ा था उसका सिद्धांत वही है। ऊर्जा इस टाइम ब्रह्मांड की बदलती है, उसमें परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों को अपने अंदर अवशोषित करने के लिए, अपने अंदर एब्जॉर्व करने के लिए, उनके दूषित प्रभावों से अपने को बचाने के लिए ये सब पूजा पाठ की और इन सब की प्रक्रियाएं बनाई गई हैं और इनसे संबंधित अनुष्ठान वगैरह होते हैं। आज मैं एक ग्रहण के बारे में, ग्रहण क्यों होता है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, ग्रहणों के प्रभाव क्या होते हैं, इनके तो आप पीछे के वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो उनमें आपको इनसे संबंधित चीज़ें मिल जाएंगी। आज मैं एक समस्या और समाधान और अनुष्ठान से संबंधित एक नई बात कहने जा रहा हूँ। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जैसे ही ग्रहण आता है वीडियो देखने लगते हैं। आजकल ये प्रभाव बहुत चल रहा है और बुध जब ग्रहण आता है तो बुध पर्यावरण को प्रदूषित करता है। बुध का संबंध पर्यावरण से है और सूर्य बुध की युति होती है, बुधादित्य योग भी बनाती है, बुद्धिमान भी बनाती है और बुद्धि में विकृतियाँ भी पैदा करती है। ये ग्रह हमेशा सूर्य के या तो 48 डिग्री पीछे होगा या 48 डिग्री आगे होगा। ये कभी उसके सामने चतुर्थ, पंचम, दशम, सप्तम, इस स्थिति में बुध कभी नहीं जाता। और ये बुध भी अभी सूर्य के साथ है, ज्येष्ठ नक्षत्र में आ रहा है, इसलिए ये बुध पे भी वृश्चिक राशि में ही है, इसलिए ग्रहण का प्रभाव इन पे भी होगा। और अब हम क्या करते हैं कि इनको देख के वीडियो वगैरह देखने लगते हैं, पूछने लगते हैं, इधर उधर पूछ के समाधान शुरू कर देते हैं। जो दूसरा कर रहा वो कर रहा तो मैं भी करने लगता हूँ, सब करने लगते हैं। आज मैं इस समाधान के संबंध में एक विशेष बात कह रहा हूँ। साग, साग का मतलब है कि पेड़ पत्ते पौधे। साग, भाग, सकल,
विवेक दस्खत होए न एक से देखे पुरुष अनेक। कितनी भी अरबों की संख्या हो गई हो, कितने भी अरब विश्व में जनसंख्या हो गई हो, कितने भी अरब पेड़ पौधे हो गए हों, एक ही प्रजाति के, अब आम का भी पेड़ ले लो, किसी का भी ले लो, सबकी शाखाएं अलग होती हैं, सबकी विचित्रताएं अलग होती हैं, सबका शाखाओं का निकलना अलग होता है। आप पुरुषों को देख लो, सबके चेहरे अलग होते हैं, सबके शकल वही होते हैं, जबकि होती सबके चेहरे पे वही, 2 आँखें, 1 नाक है, 2 कान है, मुंह है, सब चीज़ें वही होती हैं, लेकिन उनकी आकृतियों में इतनी भिन्नता होती है, इतना हल्का सा इतना परिवर्तन होता है, अंगूठे के निशान में इतना परिवर्तन होता है कि उसके ऊपर तो हमारा नाड़ी शास्त्र का बहुत बड़ा विज्ञान आधारित है। उंगलियों के निशानों के ऊपर कभी एक ही उंगली के निशान अलग अलग मिलते हैं, जो अपन आधार वगैरह में भी यूज़ करते हैं तो उनको देखते हैं। जब उनमें इतनी भिन्नता होती है तो फिर समाधानों में समानता कैसे? समाधान भी सबके अलग होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो विवेक, वैचारिक परिवर्तन, वैचारिक ऊर्जा और बुद्धि एक ही सेकंड में जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें अलग अलग होती है, और उनमें अलग अलग होने का कारण होता है उनकी आनुवंशिक परंपरा, उनके पिता, उनके दादा, उनके परदादा, और इन्हीं से ही, उन्हीं की वैचारिक श्रृंखला आगे फिर 5 तत्वों में अग्नि और वायु का संचालन होता है, प्राण बनते हैं, उन प्राणों से नई आत्मा बनती है और वो नया बच्चा पैदा होता है और वो जन्म लेता है और वो बहुत उन्नति करता है, श्रेष्ठ करता है, योग्य होता है, या वो अविस्मरणीय व्यक्तित्व जो बनता है, उसके पीछे वही भिन्नता है जो हमें आनुवंशिक परंपराओं से मिलती है, जो हमारे चेतन मन को प्रभावित करती है। चेतन, अवचेतन और अचेतन, इनका हर शरीर में, हर प्राण में, हर विचार में, हर बुद्धि में, हर विवेक में अलग अलग होता है। इसीलिए एक ही सेकंड में, एक ही मिनट में, एक ही क्षण में पैदा होने वाले बच्चों में परिवर्तन होता है। तो फिर समाधानों में समानता कैसे हो सकती है? इसीलिए इन ऊर्जाओं को संवर्धन करने के लिए अपने इन समाधानों को गुप्त रखें, इनकी अलग विवेचना करें, इनके अलग संबंध प्राप्त करें और उस हिसाब से अपने समाधान करें। उन समाधानों की जो परंपरा प्रक्रिया होती है उनको अपनाएं और इन भ्रमों को भी त्याग दें। मंत्र हम करते हैं, मंत्रों के साथ एक ये चीज़ भी जुड़ी हुई है कि मंत्र गलत कर देते हैं तो वो ऊर्जा ऐसी हो जाती है, वो विपरीत हो जाता है, वो नुकसान कर देता है। कोई भी पूजा पाठ, कोई भी समाधान, कोई भी ग्रह के प्रति आप जो भी समाधान करते हैं, जो भी विचार करते हैं, जो भी संकल्प करते हैं, आप शुरू करिए। उसकी ऊर्जा अपने आप आपको है ना सही स्तर पे ले आएगी, सही परंपराओं पे ले आएगी, सही विचारों पे ले आएगी, सही तरीके पे ले आएगी। इनका सिद्धांत इसी तरह काम करता है जैसे कि एक लोहे के अंदर साउथ पोल और नॉर्थ पोल के तमाम कण होते हैं, वो अव्यवस्थित होते हैं, लेकिन जब हम उसके चुंबक के संपर्क में लाके उस पर चुंबकीय अनुवर्तन करते हैं तो उन सब की दिशाएं बदलती जाती हैं। इसी तरह से आपके अंदर भी सभी ऊर्जाएं आपके अंदर ही हैं। सूर्य चंद्रमा के तत्व आपके अंदर ही हैं, उनके ग्रहों के बल भी आपके अंदर ही हैं। सिर्फ उनको व्यवस्थित करना है और ग्रहण के समय में, और जब भी ब्रह्मांड में परिवर्तन होते हैं, चाहे वो ग्रहण का हो, चाहे वो ग्रहों के संबंधों का हो, ग्रहों की युतियों का हो, ग्रहों के दृष्टि संबंधों का हो, या ग्रहों की विपरीतता का हो, ग्रहों के शत्रु मित्र का संबंध हो, उनका प्रभाव ब्रह्मांड पे आएगा, और ब्रह्मांड पे आएगा तो आपके ऊपर भी आएगा। और हम जितना इसको नियंत्रित करते जाते हैं और ऊर्जा की गति देने वाले कर्मों पे ध्यान देते हैं, उतने ही उसमें से निकल जाते हैं। जो हमारे चेतन अवचेतन में हमारे जो घूमता रहता है, जो चलता रहता है, जिस चीज़ पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं,
उस ऊर्जा से वही चीज़ें संचालित हो जाती हैं। इसलिए जो व्यक्ति अभाव में होते हैं, तनाव में होते हैं, ऋण में होते हैं, उनका चिंतन, उनका ध्यान, उनकी परंपरा उन्हीं पे निर्भर रहती है और इसीलिए उसके जीवन में वही चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। धनवान व्यक्ति होता है, वो पैसे को बचाने को, पैसे को बढ़ाने को, पैसे से संबंधित चीज़ों को उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है, उसकी वो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए कहा गया है ब्राह्मणों के बारे में और राजाओं के बारे में कि असंतुष्टो द्विजानिष्ठा, संतुष्टो नृपानिष्ठा। ब्राह्मण अगर असंतुष्ट हो जाता है तो वो नष्ट होता है, और राजा अगर संतुष्ट हो जाए तो वो भी नष्ट होता है। इसीलिए पहले हमारे यहाँ परंपराएं ये थी कि ब्राह्मण जो पूर्व जन्म का पुण्यशील होता है वो ब्राह्मण जाति में जन्म लेता है। इसलिए ब्राह्मणों से हम जो अनुष्ठान करवाते हैं, जो पूजा पाठ करवाते हैं, जो भी कर्म वो लोग करते हैं, इसलिए उन्हीं का अधिकार दक्षिणा पे होता है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। और पहले समय में ये सब होता था कि हम कहीं से कोई राज्य जीत के आता था, कुछ भी करके आता था, या घर में भी संपन्नता आती थी तो सबसे पहले चतुर्थ वर्ग को संपन्न किया जाता था, उसके बाद वैश्य वर्ग संपन्न होता था, उसके बाद भाई बंधव संपन्न होते थे। ब्राह्मण को सबसे लास्ट में किया जाता था। जैसे जैसे हम उन परंपराओं से कटते जा रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, चाहे वो वैचारिक हो, चाहे वायुमंडल का हो, चाहे हर चीज़ में प्रदूषण बढ़ने का मेन सिद्धांत बुद्ध ग्रह होता है। और जैसे जैसे हम अपनी परंपराओं से कट रहे हैं, विकृतियाँ बढ़ रही हैं। और मेरी संस्था, आप और हम सब का प्रयास यही है कि इन सब व्यवस्थाओं से लोगों को जोड़ा जाए, परंपराओं का अनुपालन कराया जाए, परंपराओं के बारे में जानकारी दी जाए, और परंपराओं में जो विदेशों में वैज्ञानिक रिसर्च हो रही हैं, वैज्ञानिक सिद्धांतों पे जो हमारा विश्व चलने जा रहा है, उन चीज़ों की व्याख्या करना, ज्योतिष के गणितीय सिद्धांतों को जो हमारी ऋषि मुनियों ने खोजे थे, उन पे अभी विश्व को पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है। अभी पीछे मैंने एक वीडियो भी डाला था जिसमें कि संस्कृत को अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि विश्व की मूल भाषा है। इसमें इतना समय इसलिए लग रहा है कि हमने इनके अनुशीलन का, इनका प्रवर्तन का, इनको बढ़ाने का, इनकी तरक्की के लिए प्रयास नहीं किए। लेकिन हर व्यक्ति को अपने स्तर पे इनका प्रयास करना चाहिए, न कि दूसरों की बुराई करने का कि वो धर्म ऐसा है, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। क्योंकि जितना हम ध्यान उन पे केंद्रित करते चले जाएंगे वो बढ़ती जाएंगी, जितना हम अपने विषय पे, अपने विज्ञान पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो उनमें तरक्की होगी। और इसीलिए मैंने अब इसके साथ एस्ट्रोलॉजी को अपने तरीके से, अपना मेरा सिलेबस है, अपना पढ़ाने का तरीका है, अपना चैप्टर है, और पूरा मटेरियल मैंने उसका अपना बनाया हुआ है, जो कि सेल्फ अपने अनुभव के आधार पे जिन सूत्रों की मैंने व्याख्या की है, और उनको अभी मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से शुरू करने जा रहा हूँ। जिन लोगों की इच्छा है वो लोग संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।